स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है नॉर्टन्स थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम नॉर्टन थ्योरम को पूरी डिटेल में डिस्कस करें, आइए पहले देख लेते हैं कि नॉर्टन थ्योरम क्या होती है और ये किस पर्पस के लिए यूज की जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास एक लीनियर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें हमारे पास कुछ वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं और कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी एक फिक्स्ड ईएमएफ है ई, और हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, फिक्स रेजिस्टेंसेस हैं ये, जिनके वैल्यूज हैं R1, R2, R3। और हमें क्या करना है, इस लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू फ्लो होने वाले करंट IL को डिटरमाइन करना है। ये हमारे फिक्स रेजिस्टेंसेस हैं, ये हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्योंकि RL की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपने कौन सा पावर अप्लायंस यहाँ पर कनेक्ट किया है। ये बल्ब भी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है। डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट लोड। तो RL जो है एक वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस है और आपने IL की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि है करंट फ्लोइंग थ्रू RL। तो स्टूडेंट्स, आप IL की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस नेटवर्क में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाकर। बट जब आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो आपको बहुत सारी इक्वेशंस मिलती हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है, तो काफी टीडियस और बोरिंग प्रोसेस हो जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड IL। तो नॉर्टन सर ने क्या किया, नॉर्टन सर ने हमें एक थ्योरम दी जिसकी हेल्प से हम इस IL की वैल्यू को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नॉर्टन थ्योरम हमें क्या कहती है कि हम इस कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा एक ही करंट सोर्स होगा जिसको हम IN से डिनोट करेंगे, और एक ही रेजिस्टेंस होगा जिसको हम नॉर्टन रेजिस्टेंस RN बोलते हैं। और एक कंडीशन ये है कि जो हमारा करंट सोर्स है IN और जो हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस है RN, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए। तो अब हम बड़ी आसानी से जो IL की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं, और IL की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, जो कि है करंट फ्लोइंग थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL, तो करंट डिवाइडर रूल लगाकर IL की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, जो कि होगी हमारे पास नॉर्टन करंट IN मल्टीप्लाई RN डिवाइड बाय RL, या फिर RN प्लस RL। तो करंट डिवाइडर रूल लगाकर हम यहां से IL की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मेन मुद्दा यह है कि हम किस तरह से नॉर्टन करंट IN की वैल्यू फाइंड करें और किस तरह से हम नॉर्टन रेजिस्टेंस RN की वैल्यू फाइंड करें। तो उनकी अगर हम वैल्यूज फाइंड कर लें तो RL की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम IL की वैल्यूज जो है वो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये है हमारी नॉर्टन थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसकी स्टेटमेंट में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। A linear network consisting of a number of voltage sources and resistances can be replaced by an equivalent network having a single current source IN and a single resistance RN। नॉर्टन थ्योरम हमें यह कहती है कि हम किसी भी लीनियर नेटवर्क को, जिसमें हमारे बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेस हो सकते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, जैसे हमारे इस एग्जांपल के केस में 3 रेजिस्टेंसेस हैं और एक ही वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इस लीनियर नेटवर्क को हम एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें एक ही करंट सोर्स होगा IN और एक ही सिंगल रेजिस्टेंस होगा RN, जिसको हम नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलते हैं। बट IN जो है वो RN के पैरेलल कनेक्ट होना चाहिए। RN शुड बी पैरेलल टू करंट सोर्स IN। ये है हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से लोड करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल, जो कि है IN इंटू RN डिवाइड बाय RN प्लस RL। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, हम वो स्टेप्स देखेंगे
जो नॉर्टन थ्योरम हमें ये बताती है कि किस तरह से हम आईएन की वैल्यू फाइंड करेंगे और किस तरह से आरएन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये स्टेप्स हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि अगर आप लोड करंट फाइंड करना चाहते हैं फ्रॉम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, तो आपको आईएन पता होना चाहिए और आरएन पता होना चाहिए। अब आईएन और आरएन की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आइए पहला स्टेप देखते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जो हमारा गिवन नेटवर्क है उसमें जो सोर्स लगा हुआ है उस पर कितना लोड है। तो वो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन टर्मिनल्स ए बी को शॉर्ट करना होगा। और शॉर्ट क्यों किया जा रहा है, ताकि हम आरएल को यहां से हटा के देख सकें कि हमारे सोर्स पर टोटल लोड कितना है। तो मैं ए बी टर्मिनल्स को शॉर्ट कर रहा हूं और आरएल को यहां से हटा रहा हूं। ये डायग्राम आप अलग से बनाएंगे स्टेप 1 में। ये मैंने ए बी टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया। ए बी टर्मिनल के अक्रॉस ही हमारा आरएल कनेक्ट था, आरएल हटा के हमने ए बी टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे कि कितना हमारा लोड बन रहा है इस सोर्स ई के ऊपर। तो आप देखिए R1 यहां पर लगा हुआ है और R2 और R3 जो है वो पैरेलल में है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R2 R3 जो है वो R1 के साथ सीरीज में कनेक्ट है। तो आप लिखेंगे फाइंड लोड ऑन द सोर्स, शॉर्ट द लोड टर्मिनल्स ए एंड बी। अगर आप सोर्स पर लोड फाइंड करना चाहते हैं तो आपको ए बी टर्मिनल्स को शॉर्ट करना होगा। तो लोड जो होगा सोर्स पे उसको हमने R डैश से डिनोट किया है। R1 जो है वो सीरीज में कनेक्ट है विद दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R2 R3, R2 पैरेलल R3। R2 पैरेलल R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, R2 मल्टीप्लाई R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3, और R1 आप प्लस में लगाएंगे। अब आप लेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा R2 प्लस R3। ये R2 प्लस R3 जो है वो R1 से मल्टीप्लाई होगा, सो R डैश विल बी इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आपको मिलेगा R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 R2 प्लस R3 नीचे आ जाएगा। तो ये है आपका लोड ऑन द सोर्स। तो स्टूडेंट्स, इससे अगले स्टेप्स क्या रहने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, स्टेप 1 में हमने फाइंड किया था लोड ऑन द सोर्स, जिसको हमने R डैश से डिनोट किया था और जिसकी वैल्यू इतनी निकल के आई थी। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम फाइंड करेंगे सोर्स करंट, कि हमें इस सोर्स E से कितना करंट मिलेगा। हम मान लेते हैं करंट हमें मिलेगा I डैश। तो ये करंट कितना होगा, ये हम ओम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय लोड ऑन द सोर्स। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं स्टेप 2 में आप क्या हेडिंग बनाएंगे। स्टेप 2 है फाइंड सोर्स करंट I डैश। तो यहां से हमें सोर्स करंट मिलेगा I डैश, जो कि होगा वोल्टेज E अपॉन टोटल लोड ऑन द वोल्टेज E, जो कि है R डैश। पिछले ही स्टेप में हमने निकाली है। यहाँ पर R डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, एज इट इज आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी R डैश की, सेकंड इक्वेशन उठा के यहाँ पुट कर दी। इसी स्टेप पे आप एक काम और कर सकते हैं, इस R2 प्लस R3 को ऊपर ले जा सकते हैं। तो मैं इस R2 प्लस R3 को ऊपर लेके जा रहा हूं यहाँ पर मल्टीप्लाई में R2 प्लस R3। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा सोर्स करंट I डैश, और इसी सोर्स करंट I डैश की हेल्प से अब हम फाइंड करेंगे स्टेप 3 में नॉर्टन करंट। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने सोर्स करंट I डैश की वैल्यू फाइंड कर ली थी, जो कि इतनी निकल के आई थी। चलिए हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3। अब आपका स्टेप 3 होगा, स्टेप 3 होगा फाइंड नॉर्टन करंट IN। देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्टन करंट कौन सा करंट होता है, नॉर्टन करंट वो करंट होता है जो इन शॉर्ट टर्मिनल्स ए बी के अक्रॉस फ्लो करता है। तो ये होगा हमारा नॉर्टन करंट। हमारे सोर्स करंट I डैश का कुछ पार्ट जो है वो R2 रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा और कुछ पार्ट जो है वो इस शॉर्ट टर्मिनल्स के थ्रू फ्लो करेगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्टन करंट। इसलिए नॉर्टन करंट को हम शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। तो IN को आप शॉर्ट सर्किट करंट ISC से भी डिनोट कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने IN की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल। तो IN की वैल्यू क्या निकलेगी, आइए वो देखते हैं। हमारा सोर्स करंट कितना है, I डैश है। IN जो है वो R3 रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है, बट हमें यहां पर I डैश के साथ मल्टीप्लाई में कौन सा रेजिस्टेंस लगाना है,
जो कि इस R3 के ऑपोजिट रेजिस्टेंस होगा जो कि है R2। तो हमें यहां पर I डैश के साथ R2 को मल्टीप्लाई करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। डिवाइड में R2 प्लस R3, करंट डिवाइडर रूल लगाकर आप नॉर्टन करंट फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सोर्स करंट I डैश। तो नॉर्टन करंट भी फाइंड कर लिया हमने। तो यहां पर हम क्या करते हैं, I डैश की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये I डैश की वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, तो आपको मिलेगा IN इज इक्वल टू I डैश की वैल्यू है ये E R2 प्लस R3, और साथ में क्या है मल्टीप्लाई में R2 है ऊपर, और नीचे क्या है ये सारे टर्म्स आप लिखेंगे R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। तो स्टूडेंट्स यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर नीचे R2 प्लस R3 भी लिखा हुआ है, तो यहां पर आप R2 प्लस R3 भी लिखेंगे, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो आपको पास जो नॉर्टन करंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नॉर्टन करंट विल बी इक्वल टू E R2 डिवाइड में ये सारी टर्म्स आ जाएंगे एज इट इज R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, नॉर्टन करंट कैसे निकाला। नॉर्टन करंट वो करंट होता है जो इस शॉर्ट टर्मिनल्स AB के थ्रू फ्लो करता है, इसलिए हम नॉर्टन करंट को शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। तो IN की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, सोर्स करंट I डैश मल्टीप्लाई R3 के वाला ऑपोजिट रेजिस्टेंस R2 और नीचे टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R3। यहां पर आपने I डैश की वैल्यू पुट कर दी, I डैश की वैल्यू पुट करने के बाद ये टर्म्स कैंसिल होगी, तो आपको नॉर्टन करंट मिल गया। तो स्टूडेंट्स एक स्टेप और बचा है जिसमें हम फाइंड करेंगे नॉर्टन रेजिस्टेंस RN की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने फाइंड कर लिया था नॉर्टन करंट, जिसकी वैल्यू ये निकल के आई थी, जिसको हम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब हमें फाइंड करना है नॉर्टन रेजिस्टेंस RN। तो स्टेप 4 में आप हेडिंग बनाएंगे फाइंड नॉर्टन रेजिस्टेंस RN। देखिए स्टूडेंट्स RN रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन लोड टर्मिनल्स को ओपन करना होगा, जिनको हमने पहले शॉर्ट किया हुआ था, अब आपको इनको ओपन करना होगा। तो ये लाइन जो है यहां से आपको रिमूव करनी होगी, और साथ के साथ RN की वैल्यू निकालने के लिए इसको ओपन करने के साथ साथ आपको एक काम और करना होगा, इस सेल को यहां से डिस्कनेक्ट करना होगा, मींस इसको भी आपको यहां से शॉर्ट करना होगा। तो जो आप AB के अक्रॉस जो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा उसी को हम बोलते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस, इसलिए नॉर्टन रेजिस्टेंस को हम ओपन सर्किट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो AB के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा, ओपन सर्किट रेजिस्टेंस कितना होगा, उसी को हम नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए ये R3 है, यहां से देख रहे हैं आप ये R3 है, R3 जो है वो सीरीज में है इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो आइए फाइंड करते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो उसके लिए आप हेडिंग बनाएंगे फाइंड नॉर्टन रेजिस्टेंस RN, ओपन द लोड टर्मिनल्स A एंड B को हमने ओपन कर दिया, ऑल्सो डिस्कनेक्ट द सेल, और साथ सेल को भी डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जो नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा वो होगा R3 प्लस R1 पैरेलल R2, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये आ गया हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो हमारा नॉर्टन करंट भी आ चुका है, नॉर्टन रेजिस्टेंस भी आ चुका है। अब आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे जिसमें एक ही करंट सोर्स होगा IN और एक रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में जो कि होगा नॉर्टन रेजिस्टेंस RN, और यहां पर लोड तो लगा ही हुआ है A एंड B टर्मिनल्स के अक्रॉस यहां पर। अब आप बड़ी आसानी से RL की वैल्यू जो है, RL के थ्रू फ्लो होने वाले करंट IL की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं नॉर्टन करंट की हेल्प से। यहां पर नॉर्टन करंट और RN की वैल्यूज पुट करके आप IL की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पॉइंट्स A एंड B। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि नॉर्टन थ्योरम जो है एक प्रकार की नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम है, जैसे हमारी पिछली थ्योरम थी थेवेनिन थ्योरम। तो स्टूडेंट्स ये था आपका नॉर्टन थ्योरम। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नॉर्टन थ्योरम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम किसी और वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर।